दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी आपबीती बताने वाला हूँ जो काफ़ी ही भयानक और बहुत काफ़ी खतरनाक हुई। तो दोस्तों, जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो ये आपबीती ना सुने, क्योंकि मेरा किसी को भी इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है और किसी को डराना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जो हम लोग अक्सर छुपाया करते हैं, तो उन सच्चाइयों को मैं इस वीडियो के द्वारा मैं जागृत करना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है। जहाँ पर भगवान और देवी देवता होते हैं, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो शैतान भी होता है। ये भी आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स और ऐसे आदमी के बारे में बता रहा हूँ, वो काफ़ी साहसी और काफ़ी जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, हर चीज़ करने की क्षमता रखता था। ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे गांव के प्रधान थे और वैसे रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं। तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले की बात है। होता क्या है कि ये अपनी मदर डेयरी खोलते हैं। मदर डेयरी खोलते हैं ये जंगल के अंदर, जहाँ पर इनके खेत होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह जंगल पाया जाता है। एक घर आधा किलोमीटर में होता है, दूसरा उधर होता है, तीसरा उधर होता है, इतना इतना फासला पाया जाता है हर घर में। तो हुआ क्या कि इन्होंने मदर डेयरी खोली और मदर डेयरी इन्होंने जंगल में वहाँ पर पशु बांध रखे थे। 5-10 गाय थी, 5-10 भैंसें थी। तो उससे वो वहाँ पर मदर डेयरी का दूध वगैरह निकालते थे और उसको बेचते थे। तो दोस्तों, ऐसे 2-3 महीने काम चलता रहा, क्योंकि जब हमारे इधर मक्के की फसल होती है तो हम लोग अपने पशुओं को जंगलों में बांध देते हैं कि जिससे वहाँ पर गोबर खाद वगैरह हो जाए। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक दिन की बात है, सुबह सुबह जाते हैं, रोज वो जाते थे वहाँ पर। तो गए वो वहाँ पर, होता क्या है कि वो पशुओं को पानी पिलाना था उनको। तो पानी वहाँ पर था नहीं, तो इसलिए वो पानी लाने के लिए वहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जहाँ पर एक पाइप फटी हुई थी, उस पाइप से पानी लाना था उनको। तो होता क्या है कि जब वो जाते हैं तो उनको रास्ते में एक ऐसा लगता है कि झाड़ियों में आवाज़ सी आती है। उनको लगा कि कोई जानवर है, तो जानवर, तो मैं अभी पहले पानी ले आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो शिकार तो वो करते थे। तो हुआ क्या कि वो जाते हैं पानी लेने और पानी लेकर आते हैं। फिर दूसरी बार फिर जाते हैं, तो वहाँ फिर पानी लेने जाते हैं, तो फिर उनको आवाज़ सी आती है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर है, सुअर वगैरह हैं, तो मैं अभी पहले पानी ले आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ इनको। फिर शिकारी को बुलाते हैं। तो दोस्तों, पानी वो लेकर आते हैं और पानी पशुओं को पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो पानी पिलाते हैं, फिर उनके मन में आता, चलो मैं यहाँ देख लेता हूँ पहले कि झाड़ियों में क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, वो झाड़ियों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। वो अपने उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर एक कपड़ा फेंक रखा होता है। तो वो उस लड़के से कहता है, भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? तो वो लड़का कहता है कि मैं, मेरे पिताजी का ये नाम है और मैं इस गांव का हूँ। तो जैसे वो नाम और वो बताता है तो वो थोड़ा उसमें पड़ जाते हैं कि नाम उसने बताया, तो वो तो, क्योंकि वो लड़का ख़त्म हो चुका होता है, तो उसने सोचा ऐसे मजाक कर रहा है। तो उसने कहा, भाई ये कपड़ा क्यों फेंक रखा है और तू कर क्या है रहा है यहाँ पर? तो कह रहा, वो कहता है मैं तो टॉयलेट कर रहा हूँ। कह रहा, झाड़ियों के ऊपर टॉयलेट होती है? उसके बाद उसने कहा कि भाई इस कपड़े को उतार। जैसे वो क्या होता है कि वो कपड़े को उतारता है तो देखते हैं कि उसका चेहरा नहीं होता है और वो वैसे ही गायब हो जाता है। तो उस वक्त वो परेशान हो जाते हैं कि क्या चीज़ थी, क्या था। तो फिर पूरा दिन सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ थी, वो कौन था और कहाँ चला गया। फिर वो शाम को, होता क्या है कि हमारे घर पर आते हैं।
तो जैसे हमारे घर पर आते हैं तो हमारे साथ उनका अच्छा आना जाना था, और साथ में उन्होंने फिर बात की कि मेरे साथ आज ऐसा होगा। तो उसके बाद उन्होंने मम्मी पापा को कहा कि मुझे आज एक झाड़ियों में एक लड़का मिला, और वो उसका चेहरा नहीं था और उसने ऊपर कपड़ा पहन रखा, और वो कहता था कि मैं, मेरे पिता का नाम ये है और मैं उनका लड़का हूँ। वो कहते वो तो ख़त्म हो गया था कोई 2-3 साल पहले। तो फिर वो मम्मी पापा कहते हैं कि चलो आप कहीं किसी को दिखा दो, तांत्रिक वगैरह को। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखूँगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो अक्सर शरीर में उनके कुछ न कुछ गले में मालाएं रहती थी, क्योंकि वो साधु संत लोगों से ज़्यादा उनका लगाव था। तो साधु संत लोग उनको कोई गिद्दड़ सिंगी दे जाता था, कोई सांप, वो होते हैं ना सांप की मणि, सांप की मणि भी उनके पास है, तो सांप की मणि दे जाता था। तो काफ़ी चीज़ें दे रखी थी, तो एक माला दे रखी थी जो उनके गले में थी। और दोस्तों वो एक ऐसा इंसान था, वैसा इंसान मैंने आज तक कोई नहीं देखा होगा, कि जो इंसान एक पागल कुत्ते को हाथ से पकड़ सकता है या पागल सांड को पकड़ सकता है, इतनी ताकत रखता हो। तो दोस्तों ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, और ना ही मुझे उसके बाद आज तक कोई मिला। तो होता क्या है कि दोस्तों वो क्या होता है, कुछ दिन 2-3 दिन के बाद वो बाहर घर चले जाते थे। घर में गए तो घर में पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले वो माला उतारी, और जैसे ही वो माला उतारी तो जो वो भूत था ना, तो वो उनके अंदर समा गया था। और जैसे जब तक माला उनके गले में थी तो तब तक उनको कुछ नहीं हुआ। तो उन तो उस भूत ने वो माला किसी न किसी तरीके से उनसे उतरवा दी। उतरवा दी तो होता क्या है कि वो फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुंडी लगाते हैं और अंदर सारे कपड़े उतार देते हैं। अंदर मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल अपने ऊपर फेंकते हैं और आग लगा लेते हैं। तो दोस्तों जब आग लग जाती है तो इंसान चिल्लाता है, चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से कि जल रहा है। तो वो बिल्कुल चिल्लाए तक नहीं, आवाज़ तक नहीं निकली। और लोगों ने फिर दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ा तो उनको फिर पास के हॉस्पिटल में लगे। हॉस्पिटल से फिर उनको कहा कि रेफ़र कर दिया कि आगे ले जाओ। तो दोस्तों वो उनको फिर अमृतसर में ले गए। तो मुझे भी पता चला कि ऐसा हो गया, हम भी गए, मगर हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो गया। उसके बाद वहाँ चले जाते तो वो अमृतसर में दोस्तों उनका अपना मकान था। तो वहाँ पर वो कोई आधा घंटा कहते हैं कि मुझे अपने घर में जाना है और वहाँ पर मुझे थोड़ा देर आराम करने दो। थोड़ी देर बैठते हैं, आधा घंटा, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों एक ऐसा इंसान था जो जिसके साथ ऐसी आप बीती हुई। एक लड़का मिला, उस लड़के की भूत था वो, और वो भूत उनके अंदर समा गया, और भूत ने उनको फिर ऐसा कर दिया कि वो पूरे जल गए। जलने के बाद वो चिल्लाए तक नहीं, क्योंकि जब आदमी का अगर कहीं भी आग भी लग जाती है तो आदमी चिल्लाता है जोर से, वो चिल्लाए तक नहीं, पता नहीं उनके अंदर क्या चीज़ समा गई थी। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो तो ख़त्म हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है उसका, क्योंकि कोई अच्छा इंसान और कोई इतना ताकतवर और इतना साहसी इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों 7 दिन के बाद वो पापा जाते हैं खेतों में। तो पापा को वहाँ पर उनकी आत्मा आती है। पापा को मिले तो पापा को कहते हैं, भाई साहब मैंने एक किसी का वो ले रखी है, जिम्मेवारी ले रखी है किसी के शादी की। तो उस जिम्मेवारी में वो उन्होंने शादी की जिम्मेवारी ले रखी थी कि वो रसोइये थे ना, खाना बनाते थे। तो पापा भी खाना बनाते, तो उन्होंने पापा का कि वो खाना तू बनाएगा वहाँ पर जाकर, ये काम तेरे को करना है। तो पापा ने फिर वो काम किया। फिर पापा ने हमें बताया कि मुझे आज ऐसे मिले था और उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। तो दोस्तों उसके बाद फिर पापा ने वो जिम्मेवारी निभाई, और वो पापा कहते हैं वो ख़त्म होने के बाद भी मेरे पास आया था मुझे बताने लगे कि भाई मैंने ये काम ले रखा है। तो पापा ने वो काम किया। दोस्तों एक ये सच्ची और आप बीती कहानी थी। ये कोई
बड़ा चढ़ा कर बताने वाली बात नहीं, सच्ची, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ बिल्कुल सच्ची बनाता हूँ, जो आप बीती होती गुजरी होती है, क्योंकि मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ। और हिमाचल में ये हर गांव गांव की बात है, ये नहीं एक ही गांव की, हर गांव गांव की यही बात होती है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वो भूत मिला था वो कौन था, और उसका उससे क्या रिलेशन था जो उसके साथ ऐसा हुआ। और उसके साथ दोस्तों, मैं वहाँ पर कई बार गया उस जगह पर, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भी उस वहाँ पर कई बार जाता था, मेरे मन में विचार आता मैं देखूँ तो सही कहाँ पर मिला था वो, मगर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मैंने देखा, वो समय की बात थी, कई बार समय बुरा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो लड़का कौन था। दोस्तों, होता क्या है कि दो दोस्त होते हैं। तो हमारे गांव के दोनों लड़के थे, बहुत अच्छे और होनहार लड़के थे। उनकी सब्जी की दुकान थी। एक दिन क्या होता है कि किसी की शादी होती है, तो शादी के लिए वो दोनों लड़के जाते हैं। तो एक लड़का जो तो बस में जाता है, दूसरा अपने स्कूटर पर जाता है। तो जो स्कूटर पर जा रहा था वो कहता है, यार तू बस में क्या करेगा, तू मेरे साथ चल, हम चलते हैं। दोस्तों, क्या होता है, वो स्कूटर पर बैठ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, मौत जब लेकर जाती है तो किसी को कैसी बस से भी उतार देगी आपको, कहीं भी आप बंद हो जाओ वहाँ से भी आपको उठा लेगी। होता क्या है कि जब वो स्कूटर में जाते हैं तो रास्ते में एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। तो जब उनको यहाँ लाया जाता है तो दोस्तों, यहाँ लाने से उनका शरीर जो था बिल्कुल लथपथ, खून बहता होता, खून बह रहा था। तो पोस्टमार्टम उनका करके उनको गांव भेज दिया गया। तो वहाँ पर उस टाइम हम भी लकड़ी डालने गए थे, उनको मैं भी गया था। तो दोस्तों, उसके बाद काफ़ी लोगों ने उनकी आत्मा को भटकते देखा, काफ़ी लोगों को वो मिले, मुझे भी मिले थे, मेरे चाचा को मिले, पापा को मिले। तो ये था कि दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहूँ कि मेरा वीडियो बनाने का कोई ये मकसद नहीं कि किसी को डराना है। मैं सिर्फ आप बीती बता रहा हूँ कि पहाड़ों के अंदर ये चीज़ें आम होती हैं और सच्ची होती हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते वो यहाँ आकर पूछ सकते हैं कि भाई साहब, आपके साथ हुआ था, नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।